सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन 5.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू a टू पावर x एंड y इज इक्वल टू b टू पावर x। क्या बताया गया कंसेप्ट। देखो दो कर्व दिए हैं, कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ कर्व है, कर्व्स y इज इक्वल टू a टू पावर x एंड y इज इक्वल टू b टू पावर x। ये इक्वेशन ऑफ कर्व है और कह ये रहा है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कंसेप्ट हमने बताया है। हमने कहा ये जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि कर्व तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, और एंगल बिटवीन लाइन हमने पढ़ा है। तो हमने कहा सबसे पहला काम ये है कि ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। ठीक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का जो भी तरीका, ठीक। अब सिंपल सी बात है, यहाँ से y उठा के यहाँ रख देंगे, तो दोनों की y को इक्वेट कर दें बाई इक्वेशन 1 एंड 2, a टू पावर x इज इक्वल टू b टू पावर x। ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब आप कहेंगे भाई ये तो सिंपल सा एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट है कि पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा। अरे भैया मुझे a और b का मान नहीं चाहिए ना, मुझे x y का मान चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो एक्स वाई का मान कैसे निकालें, ज़रा थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मैं अगर इसको चाहूँ तो क्या a अपान b की पावर x लिख सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, इधर 1 लिख सकता हूँ। अच्छा, चूँकि x का मान चाहिए तो x है पावर में, पावर तभी मिलेगी जब दोनों तरफ बेस इक्वल कर दो। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इधर तो 1 लिखा है, इसको a अपान b की पावर 0 कर दें, चलेगा। अब चलेगा। तो अब देखो बेस इक्वल हो गया, सो x का मान क्या आ गया, 0। x का मान हो गया 0। अब x का मान 0 आ गया तो y का मान क्या होगा, कहीं भी x को 0 कर दे तो y का मान 1 आ जाएगा। तो a की पावर 0 करो चाहे b की पावर 0 करो, y 1 आने वाला है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ गया 0,1। एक बात तो हमको मिल गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0,1, 0,1। ठीक, अब क्या करें। अब क्या तरीका बताया हमने कहा ये पहला कर्व है और ये दूसरा कर्व है। हमने कहा पहले कर्व की इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालिए। मान लेते हैं उस टेंजेंट का स्लोप m1 है। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने का तरीका, इस कर्व को डिफरेंशिएट करिए, उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव निकालिए। तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, a टू पावर x log a टू बेस e। ये कंसेप्ट आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमको डायरेक्ट निकालना है 0,1 पे, तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 0,1, यानी x को रख दो 0, y को रख दो 1, तो y तो यहाँ है नहीं। x को रखो 0 तो 8 पावर 0 1 हो जाएगा, तो आ गया log a टू बेस e। यही है m1, स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। ये m1 हो गया। अच्छा, डायग्राम में चूँकि आप दिखा चुके हैं तो ज़्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों लिखे दे रहे हैं। 2 को डिफरेंशिएट करो, थोड़ा इसको रब किए दे रहे हैं। 2 को करें क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b टू पावर x log b टू बेस e। जब आप dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालेंगे, 0,1 पे, तो b टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो आएगा log b टू बेस e। ये हो जाएगा m2, मतलब दूसरी लाइन का टेंजेंट का स्लोप m2। अब बताया ये गया कि जो इन दोनों लाइन के बीच एंगल होगा वही दोनों कर्व के बीच एंगल होगा। अगर मैं मान लूँ कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू कर्व, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। तो आप लिखेंगे इफ़ एंगल बिटवीन द कर्व्स इज थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। एक कंसेप्ट जो आपने पहले ही पढ़ा होगा, दो लाइनों के बीच एंगल निकालना है।
आपने कहा दो के बीच एंगल 45 है, हमने कहा 135 है। क्या दोनों ने गलत बोला? नहीं, सही बोला। तो क्या दिक्कत है? आंसर तो एक ही हम निकाल पाएंगे। तो एक्चुअली वो होता क्या है कि आपका कब 45 निकलेगा, हमारा कब 135 निकलेगा, उसी आंसर में। भाई आप m1 माइनस m2 लिख रहे हो, जिसको मैं m1 मान रहा हूँ उसको आप m2 मान रहे हो, जिसको आप m1 करो उसको हम m1 मान रहे हैं। तो जो वैल्यू आपकी निगेटिव आने वाली वो मेरी पॉजिटिव आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ मॉड ले लेंगे, ठीक। और आप चाहो तो यहाँ प्लस माइनस भी लिख सकते हो, ठीक। यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा, टेंजेंट वाला एक्यूट एंगल हम ले रहे हैं, लॉग a टू बेस e। अब वैल्यू रख दो उठा करके, तो आएगा आपका लॉग a टू बेस e माइनस लॉग b टू बेस e अपान, अगर बेस नहीं भी लिखते हो तो एक अंडरस्टूड है, कैलकुलस में अगर लॉग में बेस नहीं लिखा जा रहा है तो बेस e होता है कैलकुलस में, अदरवाइज लॉग तो बेस 10 होता है। और बेस a के लिए हम ln का इस्तेमाल करते हैं, ln थीटा, इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। तो नियमता मुझे ln लिखना चाहिए था, लेकिन हम हैबिट में हैं, आप भी हैबिट में हैं, इसलिए लिख रहे हैं हम लॉग a टू बेस e इंटू लॉग b टू बेस e। अब वैसे तो यही आपका आंसर हो गया, लेकिन चूंकि एक रूल होता है log m माइनस log n, log m अपान n होता है, तो इसको आप लिख सकते हो log a अपान b अपान 1 प्लस, ये तो ऐसे रहेगा, log a टू बेस e इंटू लॉग b टू बेस e का मॉड, और जब थीटा निकालोगे तो यहाँ tan इनवर्स आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, छोटा सा आंसर। बेस आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, ठीक। लेकिन जनरली आप ln थीटा लिखेंगे, ln a। किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको लॉग नहीं आएगा, लगभग 90% ln लिखा होगा, ठीक। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, उसको मैनेज करिएगा। एक आध बच्चों ने कमेंट किया है उस पर कि पुअर राइटिंग, अब इस एज में कहाँ से राइटिंग अच्छी करें। तो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।